अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एप्पल वॉच यूज़ नहीं की। वो सोचते हैं कि एप्पल वॉच क्या उन्हें फ्यूचर में यूज़ करनी चाहिए, इसके बेसिक फंक्शन क्या हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है हमें या नहीं, और इसकी प्राइसिंग और इसके मॉडल कौन कौन से हैं, कौन सी एप्पल वॉच ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, और बहुत ही सिंपल लेवल पे जो इसके बेसिक फंक्शन है, इसकी जो यूजेबिलिटी है वो एक आम इंसान के लिए किस तरह से है। तो मैंने सोचा कि स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं जिन्होंने एप्पल वॉच को अभी तक यूज़ नहीं किया, जिनका अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एप्पल वॉच को यूज़ करने का। सो हो सकता है कि वो दोस्त जो ऑलरेडी एप्पल वॉच यूज़ कर रहे हैं या एप्पल वॉच यूज़ कर चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप फिर भी मेरी मोहब्बत में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन वो दोस्त जिनका एप्पल वॉच का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एप्पल वॉच के बारे में वो तमाम बुनियादी बातें पता चलने वाली हैं जो आप जानना चाहते हैं। और गाइस, इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एप्पल वॉच के डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। तो ये बेसिकली आपके सामने जो एप्पल वॉच मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, ये सीरीज़ 5 है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि एप्पल वॉच के अब तक टोटल 6 मॉडल रिलीज़ हो चुके हैं, यानी कि सीरीज़ 1 से लेके सीरीज़ 6 तक जो है वो मॉडल अब तक आ चुके हैं। ये सीरीज़ 5 है, इसके बाद सीरीज़ 6 है, और इस साल आप सीरीज़ 7 का जो मॉडल है वो भी देखेंगे। लेकिन इन सारे मॉडल्स के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप ये बात अपने जहन में रखें कि जो इसके 3 बेसिक मॉडल हैं, यानी पहले जो 3 मॉडल हैं सीरीज़ 1 से लेके सीरीज़ 3 तक, उन तीनों का जो डिज़ाइन है वो एक जैसा है। और सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6, ये तीनों जो मॉडल हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चरल वाइज, यानी इनका जो डिज़ाइन है, जो इनका हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा एक जैसा है। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके बीच के जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सो बेसिक डिज़ाइन जो है ये एप्पल वॉच का, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये बेसिकली इसका क्राउन है, क्राउन बटन है। इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हम इस तरह होम मेन्यू में जा सकते हैं। इसके और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये हमारा माइक है, और इसके साथ ये पावर बटन है जिससे हम वॉच को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और इस साइड पे जो 2 लाइंस हमें नज़र आ रही हैं ये इसकी स्पीकर्स हैं। और ये यहाँ पे जो बैक साइड पे इसका शाइनी सा बैक है, यहाँ पे आपको एक LED सेंसर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली यूज़ होता है जब आप डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये इसका ओवरऑल डिज़ाइन है। ये स्ट्रैप जो होते हैं ये रिमूवेबल होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट स्ट्रैप जो होते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा बटन लगा हुआ है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद आप यहाँ से ईज़िली इसको रिमूव कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी का जो स्ट्रैप है वो यहाँ पे इसको बैंड को लगा सकते हैं। गाइस, सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 का जो बेसिक डिफरेंस है वो इसके ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का है। यानी अगर आप सीरीज़ 4 को एक्टिवली यूज़ नहीं करें तो आपकी जो वॉच होती है वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाता है उसका डिस्प्ले। लेकिन सीरीज़ 5 में आप जैसा देख रहे हैं कि सीरीज़ 5 में आपको जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल हमेशा स्क्रीन पे रहता है, लेकिन ब्राइट नहीं रहता। यानी इसके जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो मिनिमम हो जाता है, ताकि आपको सिर्फ डिस्प्ले के मेन एरियाज जो हैं वो यूज़ हों और इससे आपकी बैटरी भी कंज्यूम ना हो। और अगर हम सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 की बात करें तो वहाँ पे हमें सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, जबकि ओवरऑल उसका जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। अब डिज़ाइन के अंदर और क्या वेरिएशंस हैं, इनके जो मॉडल्स हैं वो किस तरह से आते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो शुरू से लेके अब तक जितनी भी वॉचेज़ आई हैं वो 2 डिफरेंट साइज़ में आई हैं। यानी अभी जो करंट वॉचेज़ आ रही हैं वो 40 mm और 44 mm में आ रही हैं। यानी 40 mm वाली जो वॉच है वहाँ पे बेसिकली आपको डिस्प्ले छोटा मिलता है और उसका जो ओवरऑल जो डायल का जो साइज़ है, इस पूरी वॉच का जो साइज़ है वो छोटा है। 44 mm में अगर वॉच देखें तो उसका जो डायल का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, डिस्प्ले साइज़ भी बड़ा है, और वो लोग जिनको बड़े डिस्प्ले में वॉच पसंद है वो 44 mm यूज़ करते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो फिर 40 mm उनको पसंद आता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा इसका जो मेड है, इसका जो मटेरियल है, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि 3 तरह का मटेरियल एप्पल वॉचेस में यूज़ होता है। यानी जो सिल्वर कलर आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है ये एल्यूमिनियम फिनिश है, एल्यूमिनियम में ये वॉच बनी हुई है। इसके अलावा इसमें स्टेनलेस स्टील का भी एक मटेरियल है जो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा देता हूँ। स्टेनलेस स्टील का बेसिकली ज़रा प्रीमियम लुक आती है, शाइन लुक आती है। जैसे आप आईफोन 10 से लेके ऑनवर्ड जितने भी नए आईफोन है वहाँ पे उनका जो साइड वाला क्रोम है वो सारे का सारा स्टेनलेस स्टील होता है। सो एप्पल वॉचेज़ में भी आपको वही मटेरियल यूज़ होता है। तो वो वॉच जो होती है वो थोड़ा प्राइसी भी होती है, एक्सपेंसिव होती है, और उसकी जो लुक होती है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होती है, थोड़ा ज़्यादा क्लासी, थोड़ा ज़्यादा आप कह लें कि प्रीमियम फील आती है उसमें।
इसके अलावा तीसरी फिनिश जो आपको एप्पल वॉचेस में नज़र आती है वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम का जो मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, स्क्रैची नहीं होता, उस पर स्क्रैचेस कम आते हैं, उसकी भी प्राइस डिफरेंट है। जो सबसे इकनॉमिकल जो प्राइस है जिसमें आपको एप्पल वॉच मिलती है वो एलुमिनियम ही मेड है। यहाँ पे आपको डिफरेंट रेट्स जो होते हैं इनके साइज़ के और इनके फ़ीचर के हिसाब से वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी के लिहाज से ये दो मॉडल होते हैं, एक इसमें GPS मॉडल होता है और एक इसमें सेलुलर मॉडल होता है। GPS बेसिकली वाईफाई मॉडल होता है, यानी वाईफाई के साथ और ब्लूटूथ के साथ आप अपनी कनेक्टिविटी रखते हैं अपने फ़ोन के साथ। और इसके अलावा जो सेलुलर मॉडल होता है वहाँ पे आप eSIM यूज़ कर सकते हैं, और eSIM की सूरत में आपको ये होगा कि आपको अपना फ़ोन जो है वो हर वक्त अपनी वॉच के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका फ़ोन घर में भी पड़ा हुआ है और आप बाहर जाना चाहते हैं अपने वॉच के साथ, तो आप अपनी कॉल्स जो होती हैं उस पर्टिकुलर सिम की जो आपने eSIM एक्टिव करवाई हुई होगी उस वॉच के ऊपर आप उसकी कॉल्स ले सकते हैं। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं GPS मॉडल यानी वाईफाई मॉडल, तो वहाँ पे आपको ये करना होगा कि वो सिम जो आप अपने फ़ोन पे आईफोन पे यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉल या मैसेजेस या जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप अपनी वॉच पे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वॉच है वो एक फेयर रेंज के अंदर आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो, ब्लूटूथ के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए, दोनों तरीक़ों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलरली ब्लूटूथ से आपकी वॉच को कनेक्ट होना चाहिए, और अगर सिंपल नोटिफिकेशन का सवाल है तो आप वाईफाई के ज़रिए भी अपनी नोटिफिकेशन ले सकते हैं। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इसके डिज़ाइन, मॉडल्स, इसके साइजेज़ और इसके वर्जन्स के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं जो सेकंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसके जो फेसेस होते हैं। सबसे जो मज़ेदार चीज़ होती है वो एप्पल वॉच के ऊपर उसके फेसेस होते हैं जो कि मॉडिफाई हम कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी फेस को एडिट करना चाहते हैं, जैसे आपके सामने ये फेस है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। एडिट मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे इसके जो बैकग्राउंड शीट है यानी इसका जो कलर है कॉम्बिनेशन वो चेंज कर सकते हैं, वाइट ब्लैक कर सकते हैं। इसके अलावा इस फेस के अंदर आपको डिफरेंट फंक्शन कलर्स मिल सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कलर की स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, आप इसके डिफरेंट जो लोगोज़ होते हैं, यानी कि जैसे मैं ये फ़ोन के ऊपर यहाँ पे पॉडकास्ट रख लेता हूँ और मैसेजेस की जगह म्यूज़िक रख लेता हूँ, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी क्राउन को प्रेस करने के बाद आप दोबारा से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये फेस चेंज कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के डिफरेंट फेसेस आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप अपने टेस्ट के मुताबिक, आप अपनी चॉइस के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। जो भी फंक्शन, जो भी कलर उस पर्टिकुलर फेस के अंदर आपको अवेलेबल हैं तो आप उसमें उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखें आपको डिफरेंट ऊपर जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है डिफरेंट आइकॉन्स का। फेसेस को अगर आपने यूँ स्क्रॉल करना है तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके एडिट मोड में लाएं, और अपने इस क्राउन के ज़रिए भी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस क्राउन के ज़रिए भी बहुत जल्दी आप मूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका फ़ेस आपको पसंद है आप उसमें जा सकते हैं। और अगर आप इन सारे फेसेस के अलावा कोई नया फेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको इंडिविजुअली आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो हैं वो आप ला सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे फेसेस से रिलेटेड जो भी एडिटिंग है या जो भी वॉच से रिलेटेड जो भी काम है आप अपनी वॉच पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्पल वॉच की जो एक ऐप होती है वो आपके आईफोन पे मौजूद होती है, वहाँ से भी ईजिली वहाँ पर भी बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो ये यहाँ पर आप मेरे सामने आप मेरा आईफोन देख रहे हैं जिस पर मैंने एप्पल वॉच की जो ऐप है उसको ओपन किया है। ये सामने आपके मेन्यू है, ये डिफरेंट फेसेस हैं जो आप मेरी वॉच पे भी देख रहे थे, आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे आप देख रहे हैं फेस गैलरी, यहाँ पे फेस गैलरी में जाके आप अपनी चॉइस के मुताबिक बहुत सारे जो डिफरेंट फेसेस हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनको यहीं पे एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेस मुझे अगर पसंद आता है तो मैं यहाँ पे इसकी डिफरेंट कलर स्कीम जो होती हैं उनको सिलेक्ट करूँगा। और इसके अलावा ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहे हैं राइट, लेफ़्ट और बॉटम के ऊपर, तो आपको यहाँ से आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ीचर रख सकते हैं। टेम्परेचर की जगह वॉकी टॉकी रख सकते हैं और ब्रीथ की जगह आप कैलकुलेटर रख सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप उसके मुताबिक अपना जो फेस है वो एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस फेस को यहाँ से ऐड करेंगे तो वो मेरी वॉच पे भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वो सारे काम जो आप अपनी वॉच पे करना चाहते हैं आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और ऐप व्यू कैसा है आपके लिए, आपको ऐप व्यू यानी कि जैसा कि मैं आपके सामने ये जो ग्रिड व्यू है
आप इस तरह वॉच को देखना चाहते हैं या फिर लिस्ट व्यू में जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको, अगर वॉच और आईफोन कनेक्टेड हैं तो आप दोनों को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईफोन मौजूद नहीं है तो आप वॉच के अंदर से भी जाके यानी सेटिंग में जाके और यहाँ से आप ऐप व्यू में जाएंगे तो यहाँ से आप इसको लिस्ट और ग्रिड व्यू कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे फीचर्स को। यहाँ से आप वॉच की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, पासकोड लगा सकते हैं, टोन्स वगैरह जो भी उनकी हैं, साउंड्स, हैप्टिक, ये सारा कुछ आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। गाइज़ इसी क्राउन को अगर हम प्रेस करें तो यहाँ से हम वॉच के मेन्यूज़ में चले जाते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट ऐप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी डिफ़ॉल्ट ऐप नज़र आ रही हैं ये मोस्टली वही ऐप्स हैं जो आप अपने आईफोन पे यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ऐप्स भी हैं जो कि पर्टिकुलरली आपकी वॉच के लिए डिज़ाइन की गई हैं। आप उनको सिर्फ वॉच पे यूज़ करते हैं। जैसे ये रनिंग से रिलेटेड एक ऐप है, वर्कआउट ऐप, आप इसको वॉच के ऊपर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ब्रीद ऐप है, इसको आप यूज़ करते हैं अपनी वॉच के ऊपर। और बाकी ये कैलकुलेटर वगैरह आपको अपने फ़ोन पे भी मिलता है, यहाँ पे भी आप इसको यूज़ करते हैं। ये सेटिंग ऐप है जहाँ पे आपका बेसिक वो सारा मेन्यू है जो जिस तरह आपके आईफोन के ऊपर आपकी सेटिंग है, यहाँ पे भी आपको वैसे ही मेन्यू मिलता है। जनरल है, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट फंक्शन जो आपकी ऐप से रिलेटेड है, यानी आप अगर अपनी वॉच को लेफ़्ट हैंड की बजाय राइट पे वेयर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन से रिलेटेड सेटिंग है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं से आप इसकी डिस्प्ले और ब्राइटनेस को भी बेहतर कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप इसको ब्राइटनेस को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट साइज़ को आप यहाँ से ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये इसकी बैटरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, बैटरी हेल्थ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा वो एक्टिविटी ऐप से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। प्राइवेसी में जाके आपकी जो लोकेशन सर्विसेज हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप अपने आईफोन पे यूज़ करते हैं मोस्टली आपको यहाँ पे ऐप में भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कैमरा ऐप देख रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे आईफोन के ऊपर भी जो कैमरा होगा वो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ, यानी जो मैं काम यहाँ पे करूँगा वो मैं अपने आईफोन के ऊपर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाऊँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये बर्स्ट मार रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर जो होंगी मेरे आईफोन में ही सेव हो जाएंगे। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरऑल सारी ऐप्स का जो एक ओवरव्यू है। आप ऊपर नीचे इस तरह जा सकते हैं, यानी क्राउन की मदद से आप बैक पे भी जा सकते हैं। सारी ऐप को देखना हो आप स्क्रॉल कर सकते हैं और इस तरीके से दोबारा से आप इसकी को प्रेस करके आप अपने फेसेस में भी आ सकते हैं और दोबारा से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के फेस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं एप्पल वॉच के इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स के बारे में जिसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है एप्पल वॉच को लेने के लिए। एक मेरे लिहाज से जो बहुत ही मज़े का फ़ीचर है वो ये है कि आप अपनी जो कॉल्स होती हैं, अपने मैसेजेस जो होते हैं वो रिसीव कर सकते हैं अपनी वॉच के ऊपर। और इवन आप यहाँ से कॉल मिला भी सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के ऊपर। आपको अगर कॉल करनी है आप कॉल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैसेजेस ऐप में जाएं और यहाँ पे आप न्यू मैसेजेस में जाके एक नया मैसेज किसी को सेंड कर सकते हैं। क्रिएट मैसेज में जाके आप मैसेज डिक्टेट भी कर सकते हैं, स्वाइप भी कर सकते हैं। किसी को इमोजी भेजना हो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको इमोजी भेज सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपने कॉल करनी है आप अपने रिसेंट में जाके उसको कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स में जाके उनको कॉल मिला सकते हैं। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप उठ के जाना नहीं चाहते, तो आप अपने वॉच से भी अपने सारे मैसेजेस और अपने जो रिप्लाईज़ होते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वॉच हो वो सेलुलर मॉडल ही हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेलुलर मॉडल में सिर्फ आपको ये सहूलत होती है कि अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं भी है और आप किसी दूर लोकेशन पे हैं, अपने फ़ोन से ज़रा दूर हैं, यानी घर से बाहर हैं, तो आप अपनी वॉच के ऊपर उसी सूरत में कॉल्स ले सकते हैं कि जब आपकी वॉच के ऊपर ई सिम एक्टिव होगी। लेकिन जीपीएस जो मॉडल होता है वहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि आपका फ़ोन और आपकी जो वॉच है वो दोनों आपस में एक ख़ास रेंज के अंदर होना चाहिए, दोनों कनेक्टेड होना चाहिए, फिर जाके आप वो कॉल जो आपके फ़ोन पे आ रही हैं वो आप अपने वॉच के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। सो ये एक डिफरेंस है सेलुलर और जीपीएस का। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको जीपीएस मॉडल लेना चाहिए या सेलुलर मॉडल लेना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। गाइज इन सारे मॉडल्स के अलावा लास्ट ईयर एप्पल ने एक स्पेशल एडिशन में भी मॉडल निकाला था जिसका नाम एप्पल वॉच SE था। एप्पल वॉच SE में जो उसकी लुक है, उसकी शक्ल, उसका सारा जो फेस है वो बिल्कुल सीरीज़ 5 सीरीज़ 6 वाला ही है, लेकिन उसके अंदर सीरीज़ 6 वाले एडवांस फीचर नहीं शामिल थे। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन सी वॉच ख़रीदना चाहिए, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप स्पेशल एडिशन वॉच की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप
एप्पल वॉच सीरीज़ 5 ख़रीद लें, क्योंकि एप्पल वॉच सीरीज़ 5 में वो सारे प्रीमियम फ़ीचर आपको मिलेंगे जो कि आपको सीरीज़ SE में नहीं मिलेंगे। सो SE की तरफ जाने से बेहतर है कि आप जो एक नॉर्मल जो लाइन चल रही है सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6, आपको सीरीज़ 5 ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि सीरीज़ 5 और SE की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो आपको सीरीज़ 5 की तरफ जाना चाहिए, ना कि SE की तरफ जाना चाहिए। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं इन वॉचेस की प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एप्पल वॉचेस की जो एक रेंज है प्राइसेस की, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि अगर जो लेटेस्ट वॉच की अगर हम बात करें सीरीज़ 6 के बारे में, तो उसके जो एल्यूमिनियम मॉडल हैं वो आपको पाकिस्तान में यहाँ से 60 to 70,000 की रेंज में मिलेंगे। ब्रांड न्यू वॉचेस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 60 to 70,000 में आपको सीरीज़ 6 के डिफरेंट मॉडल्स मिलेंगे। अब उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन। अगर फ़र्ज़ करें वो GPS मॉडल है तो प्राइस कम होगी, सेलुलर की ज़्यादा होगी, और इसके अलावा अगर 40 mm है तो प्राइस 4-5 हज़ार नीचे हो सकती है। अगर 44 mm है तो 4-5 हज़ार उसकी जो प्राइस है वो ऊपर हो सकती है। इस लिहाज से फ़र्क आ सकता है। स्टेनलेस स्टील मॉडल काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक आम आदमी की रेंज में वो नहीं आते। इसके अलावा जो टाइटेनियम वर्जन है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं जो पुराने मॉडल्स हैं, यानी अगर हम सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 की बात करें, तो यहाँ पे मेरी जो पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर कोई बंदा शौक रखता है एप्पल वॉच को यूज़ करने का, तो वो एटलीस्ट सीरीज़ 4 से स्टार्ट ले। सीरीज़ 4 की जो प्राइस है इस वक्त वो तकरीबन 30 to 35 की रेंज में आपको ईजिली अवेलेबल होगी अच्छी कंडीशन में। सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 में जो इनका एक्सटर्नली जो लुक है वो तीनों की एक जैसी है, और प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है, तकरीबन 15-20 हज़ार का फ़र्क है सीरीज़ 4 और सीरीज़ 6 की अगर प्राइस में जाएं। सो मेरी जो पर्सनल आपके लिए रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको सीरीज़ 4 से स्टार्ट लेना चाहिए। सीरीज़ 4 से पहले अगर आप स्टार्ट लेते हैं, यानी सीरीज़ 3 या सीरीज़ 2 की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मसले आएंगे कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी नहीं है। जो लेटेस्ट वॉच के मॉडल चल रहे हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, यानी वॉच OS 7 जो चल रहा है वो वहाँ पे आपको कंपैटिबल नहीं नज़र आएगा, वहाँ पे आप यूज़ नहीं उसको कर सकते। और इसके अलावा उनकी जो लुक है वो थोड़ी आउटडेटेड सी है, यानी वहाँ पे आपको इतना बड़ा फेस जो है वॉच का वो नज़र नहीं आएगा। तो आपको एटलीस्ट अगर आपका 30,000 का बजट है तो आपको सीरीज़ 4 से स्टार्ट लेना चाहिए। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ गाइस कि एप्पल वॉच यूज़ करने के लिए आपके पास एक आईफोन होना ज़रूरी है। अब मिनिमम आपके पास अगर iPhone 6s है तो आप एप्पल वॉच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि iPhone 6s में लेटेस्ट जो वर्जन है, यानी इस साल जो iOS 15 भी आएगा वो भी उसके अंदर इंस्टॉल हो सकता है। सो एटलीस्ट अगर आपके पास iPhone 6s है जो कि आपको यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक तकरीबन 14 to 15,000 की रेंज में मिल सकता है। सो अगर आप एप्पल वॉच यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट iPhone 6 होना लाजमी है, क्योंकि उसके अलावा आप अपनी एप्पल वॉच को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते। जितनी भी मैंने बेसिक बातें थी कि आपको वॉच क्यों ख़रीदना चाहिए और इसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर, इसके फ़ीचर और ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता चुका हूँ। आई डू होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में वॉच से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।